फ्रांस में प्रधानमंत्री ने 3 मिनट में 6 बार पर्ची क्यों देखी? आखिर इधर उधर बात करके प्रधानमंत्री सीधा डायरेक्टली रिपोर्टर से क्यों नहीं बात कर रहे थे? अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद पूरे देश में सवाल उठना चाहिए? उठेगा नहीं, क्योंकि ऐसी बातें सो कॉल गटर मीडिया उठाता नहीं है, उठना चाहिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी का जो पहचान है उनके भाषण से बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट 2014 के बाद से उनका उभार जो है उनके भाषण से हुआ कि वे भाषण देने की कला बहुत जबरदस्त है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री इस वक्त कोई जनसभा को भी संबोधित करते हैं, चुनावी रैली भी होती है तो भी टीपी होता है, मतलब टेलीप्रॉम्प्टर होता है। लेकिन अगर कहीं टेलीप्रॉम्प्टर उड़ा दिया जाए और प्रधानमंत्री को बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलना पड़े तो पीएम की एक विदेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हालत होती है, जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति बैठे हों, इस वीडियो से पता चल जाता है। दोस्तों, G7 के लिए पीएम फ्रांस गए हुए हैं। यहां पर पीएम ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से बायलैटरल बातचीत की और इस बातचीत का जो फुटेज है व्हाइट हाउस की तरफ से जो शेयर किया गया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने दावा किया है, जिसमें आप देख भी सकते हैं कि शुरुआत की जो 3 मिनट है जिसमें पीएम मोदी बोल रहे हैं, करीब 6 बार वो नीचे पर्ची देखते हैं क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है। दोस्तों, विपक्ष के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब आपको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रिप्रेजेंट करना होता है भारत को, तो ऐसा क्यों होता है कि आप कुछ सेकंड भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोल पाते हैं। अब आप इसमें मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो, देखिएगा। प्रधानमंत्री एक लाइन बोल रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं, फिर आपने ट्रांसलेटर को देख रहे हैं, फिर एक लाइन बोल रहे हैं, फिर नीचे देख रहे हैं। तो पीएम पूरी तरह से पर्ची पर डिपेंडेंट है एक एक लाइन बोलने के लिए। सुनिए। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे। उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। Mr. President, it's a pleasure to meet you here in India. We had an extremely productive meeting in Washington last year, and since then we have given new speed and new energy to our relations, and we are working together on a number of areas. और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। And we are also happy that our teams have also been working in close coordination and engagement, and they have been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। Thanks to your efforts, Mr. President, new hope for peace and stability in the region has been rekindled, and I'm confident that this will lead to a long-standing peace in the region. अब दोस्तों, इसमें कुछ बुराई नहीं है। मैं कहूँ कि पीएम ने पर्ची ले जाकर अरे बाप रे बेइज्जती कर दी, नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट पॉइंट ये है कि जो लोग ये बोलते हैं कि मोदी जी धारा प्रवाह बोलते हैं, बिना रुके बोल सकते हैं, ऐसा गजब का भाषण देते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री को एक एक लाइन के लिए पर्ची की जरूरत पड़ती है जब टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है। तो बिना टीपी प्रधानमंत्री का ये भाषण देने की कला है। दूसरा, ये भाषण नहीं था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक एक शब्द जो पीएम यहां पर बोलते वो नोट होता है, एक एक सिंगल शब्द। हो सकता है इसकी वजह से भी पर्ची का इस्तेमाल किया गया हो। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो यहां पर अगर आप देखें दोस्तों, तो विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि इसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत भाव है। मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है वो आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिसे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। दूसरा, बार बार वो नीचे देख रहे हैं, पर्ची देख रहे हैं, पर्ची पर डिपेंडेंट है। दूसरा, वो बात नहीं बोल पाए जो एक्चुअली में उनको वहां पर बोलनी चाहिए थी। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप से पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब मिल रहे हैं। इस बीच बहुत कुछ हुआ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कुछ भी खुद पीएम के लिए बोला है, भारत के लिए बोला है, उस पर पीएम कुछ नहीं बोले। ट्रेड डील पर जो सवाल है उस पर पीएम कुछ नहीं बोले। जो टैरिफ लगाया गया भारत पर उस पर भी पीएम कुछ नहीं बोले। लेकिन जो सबसे ताजा है दोस्तों, अमेरिका ने जो ओमान की खाड़ी पर हमला किया उसमें 3 भारतीय सेलर्स की जान गई। उस पर प्रधानमंत्री ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ये सबसे चिंताजनक बात है। क्यों?
क्योंकि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री ने यहां पर उसका जिक्र तक नहीं किया। और तो और एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी लेकिन प्रधानमंत्री ने एक सवाल तक नहीं लिया। आपको याद हो कभी कुछ दिन पहले नॉर्वे पीएम गए थे, जहां पर एक पत्रकार ने सीधे उनसे पूछ लिया था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस पे क्यों नहीं आते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं संबोधित करते, तो पीएम सर झुकाकर निकल गए थे और कोई जवाब नहीं देता। और वो कितना बड़ा कंट्रोवर्सी हो गई थी भारत में। यहां भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लेकिन ऐसा लगता है कि पहले ही बता दिया गया कि सारे सवाल जो है ट्रंप लेंगे, मोदी कोई सवाल नहीं लेंगे। लेकिन इन सवालों में ट्रंप के सामने एक सवाल आ गया, जो ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने हमला किया उसमें भारतीयों की जान गई है। अब ये डायरेक्ट सवाल था, डायरेक्ट हिट था ट्रंप पर। तो अब ट्रंप पर नजर थी सबकी कि क्या ट्रंप ये बोलेंगे कि ये जो है ये नहीं होना चाहिए था, हमें इस पर खेद है, हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो बेसिक है, बेसिक सी चीज है ना। एक तो मतलब अमेरिका की आर्मी ने बोला है कि हमने किया है, मार्को रूबियो ने बोला है एस जयशंकर से बातचीत करने के बाद कि जो यूएस आर्मी के ऑर्डर्स नहीं मानेगा उसके साथ ही किया जाएगा। तो ट्रंप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि मारे गए परिवार वालों पर एक संवेदना व्यक्त करें। लेकिन ट्रंप ने बिल्कुल नहीं किया। ट्रंप ने क्या कहा है मैं आपको सुनाती हूँ। ट्रंप ने कहा है कि दिस इज अ रफ प्रोफेशन, दिस हैज बीन हैपनिंग थ्रू आउट टाइम्स। ये तो बड़ा रफ प्रोफेशन है कि तो टाइम्स में होता रहता है। There is also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families, sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. अब दोस्तों प्रधानमंत्री और ट्रंप की जो बातचीत हुई है उस पर पूरा फोकस इस बात पर है कि ट्रंप ने एक बात बोली है पीएम के इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। ट्रंप ने कहा है कि इफ एनीबडी अटैक्स इन दिस मैन, मतलब इस आदमी को कोई भी अटैक करता है तो वी आर देयर, मतलब हम वहां पर खड़े हैं सपोर्ट के लिए। लेकिन अगर कोई नया लीडर आता है तो मैं उसके लिए श्योर नहीं हूं। तो मैं बड़ी हैरान हूं राष्ट्रपति ट्रंप ने बात कैसे बोली कि वो केवल मोदी को सपोर्ट करेंगे अगर मोदी पर कोई अटैक करता है तो पहली बात तो दोस्तों मोदी पर कोई क्यों अटैक करेगा, मतलब राजनीतिक तौर पर अटैक करेगा उससे ट्रंप को क्या मतलब, मोदी पर अटैक करेगा मतलब भारत पर अटैक करेगा ना। तो यहाँ पर राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बहुत बड़ी गलती करी है। मोदी और भारत अलग अलग है, क्योंकि मोदी तो पीएम है, आज वो है कल को कोई और होगा। अरे उनकी पार्टी का भी कोई और बन सकता है। तो क्या राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का भी अगर कोई, बीजेपी का भी अगर कोई पीएम बन गया तो भी वो सपोर्ट नहीं करेगी, केवल मोदी तक का ही सपोर्ट है। दूसरी बड़ी बात, अगर ऐसा है दोस्तों तो जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ तब तो मोदी ही पीएम थे, तो अमेरिका ने क्या किया। और दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, बिलबिलाने लगा पाकिस्तान, वो भीख मांग रहा था सीज फायर की। तो बड़ा सवाल यह कि उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर जब 3-4 दिन चला, अमेरिका ने कोई सख्त बयान क्यों नहीं दिया। अमेरिका तो चुप था, तब तो पीएम मोदी थे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर ऐसा है तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप क्यों सीज फायर का ऐलान कर रहे थे, पीएम ने करना चाहिए था। हमारे देश के पीएम ने तो बाद में राष्ट्र को संबोधित किया। दोस्तों ट्रंप की इस बात पर पूरी गोदी मीडिया कल से नाच रही है, सारी हेडलाइन सारी बातें इसी पर है। पर यह बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि ट्रंप जो बोल रहे हैं उनकी कथनी करने में फर्क है, पहली बात तो। दूसरा मतलब ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही मतलब चिंताजनक बात है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं केवल मोदी को सपोर्ट करेंगे अगर मोदी को कोई अटैक करता है, दूसरा तो कोई लीडर है ही नहीं। तो क्या ट्रंप मतलब भारत के लोकतंत्र पर उंगली उठा रहे हैं। हमारे देश में कोई एक नहीं है जो मोदी के बाद पीएम बन सके। मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो तब तक भारत को सपोर्ट करेंगे जब तक मोदी है। तो दोस्तों मोदी तो नॉन बायोलॉजिकल है नहीं। तो बड़ा सवाल ये, तो बड़ा चिंताजनक होनी चाहिए। अब देखिए कितनी होशियारी चलती है इस बयान पे, जिसके बहुत सारे सवाल उठते हैं जिसके इर्द गिर्द, उस पर बात नहीं हो रही है। पूरी बात इसी पर हो रही है कि ट्रंप ने बोल दिया कि मोदी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि उन्होंने कितना सपोर्ट किया है मोदी के पीएम रहते भारत को, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो मोदी ही पीएम थे ना जब भारत पे टैरिफ लगा, मोदी ही पीएम थे ना जब बगल में खड़े होकर ट्रंप ने भारत के लिए बोला कि ये टैरिफ किंग है। दोस्तों मोदी ही पीएम थे ना जब हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां बांधकर भारतीयों को भेजा गया। मोदी ही पीएम है ना जब भारत के 3 सेलर्स को न केवल उनको हमले में उनकी जान गई, बल्कि भारत को साफ शब्दों में अमेरिका ने कह दिया कि आपको हमारे ऑर्डर मानने पड़ेंगे। तो ट्रंप की कथनी और करनी पर कैसे भरोसा किया जाए। यही ट्रंप आए दिन भारत के लिए क्या क्या बोलते हैं, उसको आप हटा देते हैं, और ट्रंप ने मोदी के लिए बोल दिया तो आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। तो फिर तो ट्रंप की सारी बातों पर विश्वास कीजिए। दोस्तों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से प्रधानमंत्री बार बार कुछ बोलने के लिए पर्ची देख रहे थे बार बार, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें।